आज भारत देश में एक खबर चर्चे के विषय में बना हुआ है। वो खबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप लगे हैं कि नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिला है। 14 मार्च को उनके आवास की एक स्टोर रूम में आग लगी थी, जहां पर कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था। अब यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस जांच प्रक्रिया जारी है। इसके लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 जजों की कमेटी बनाई है। कौन कौन सी कमेटी है मैं आपको बताता हूं। इसके बारे में 22 मार्च को रात सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की थी, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। उस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि संजीव उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की इस घटना पर रिपोर्ट और यशवंत वर्मा का बचाव देखने को मिल रहा है। उस लेटर में बहुत सारे कुछ ऐसे जगहों पर कुछ लेटर जो कुछ हो सबूत मिले उन्हें हाइड किया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने यह फैसला लिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कुछ समय तक कोई कार्य जिम्मेदारी ना सौंपी जाए। इन सब के बीच जानते हैं कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ क्या और कैसे कार्रवाई हो सकती है और ऐसे मामलों में पहले अब तक क्या हुआ है। आइए मैं बताता हूं कि किसी भी हाई कोर्ट के जज पर कैसे कार्रवाई होता है और कैसे उसे बर्खास्त किया जाता है। भारत में हाईकोर्ट जज एक संवैधानिक पद है। उनकी नियुक्ति की भी लंबी प्रक्रिया होती है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और सरकार की सहमति के बाद उन्हें नियुक्त किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी मासिक सैलरी 2,25,000 रुपया होती है और ऑफिस के कामकाज के लिए 27,000 रुपया मासिक भत्ता भी दिया जाता है। ऐसे जजों को रहने के लिए एक सरकारी आवास मिलता है और अगर वे सरकारी घर ना ले तो किराए के लिए अलग से पैसे मिलते हैं। इतने सुस्ता मिलने के बावजूद भी इन लोग ऐसे काम करते हैं। इस घर के रखरखाव पैसे सरकार देती है। इन घरों को एक सीमा तक बिजली और पानी मुफ्त मिलता है और फर्नीचर के लिए 6 लाख तक की रकम मिलती है। समझिए, साथ ही उन्हें एक गाड़ी दी जाती है और हर महीने 200 लीटर पेट्रोल लेने की अनुमति होती है, वो भी फ्री। इसके अलावा चिकित्सा की सुविधा, ड्राइवर और नौकर के लिए भत्ते का भी प्रावधान दिया जाता है। ये भी सरकारी फंड से इनको मिलता है। भ्रष्टाचार से बचने और न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि जजों का वेतन पर्याप्त हो, जज अपना काम निर्भरता से कर सके। इसलिए संविधान में उन्हें कुछ सुरक्षाएं दी गई है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सिर्फ महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के जरिए ही हटाया जा सकता है। महाभियोग की यह प्रक्रिया लंबी होती है। अगर लोकसभा के 100 सांसद या राज्यसभा के 50 सांसद जज को हटाने का प्रस्ताव दे तो फिर सदन की अध्यक्ष या सभापति उसको स्वीकार कर सकता है। इस प्रस्ताव को स्वीकार होने के बाद 3 सदस्यों की समिति इस मामले की तहकीकात करती है और एक रिपोर्ट सदन को सौंपती है। अगर समिति को पाती है कि जज के खिलाफ आरोप बेबुनियाद है तो मामला वहीं को वहीं खत्म हो जाता है। अगर समिति जज को दोषी पाती है तो फिर इसकी चर्चा दोनों सदनों में होती है और इस पर वोटिंग होती है। समझिए, अगर संसद के दोनों सदन में विशेष बहुमत से जज को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए तो यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है, जो जज को हटाने का आदेश देते हैं। आज तक भारत में किसी भी जज को इस प्रकार से हटाया नहीं गया है। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज से कम 6 जजों को इम्पीच करने की कोशिश की गई है, लेकिन यह मामला अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट के अलावा उच्च न्यायालय के जज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की समीक्षा बनाई जाती है। हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले का पालन करना होता है। आज तक किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को भ्रष्टाचार के लिए दोषी नहीं पाया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि और क्या प्रक्रिया होती है। उच्च न्यायालय के जजों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, पर पुलिस खुद से किसी जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस की सलाह लेनी होगी और उसके बाद तय करना होता है कि एफआईआर दर्ज हो सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपने साल 1991 के फैसले में कहा था कि जब मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के वीरास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज हुई थी,
फिर साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस प्रक्रिया का गठन किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। इसमें कहा गया कि अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत आती है तो पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या भारत के चीफ जस्टिस शिकायत की जांच कर सकते हैं। अगर वो पाते हैं कि शिकायत बेबुनियाद है तो मामला वहीं को वहीं खत्म हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस जज के खिलाफ शिकायत आई है उससे जवाब मांगा जाता है। अगर जवाब से चीफ जस्टिस को लगे कि आगे किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है तो मामला खत्म हो जाता है। इतना लंबा प्रक्रिया के बावजूद एक जज पर कार्रवाई होती है, वो भी फुल्ली फाइल नहीं। जस्टिस दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। वो 5 जज इन्होंने शुरू की जबरदस्त बहस की थी। अगर ये लगे कि मामला की और गहरी जांच होनी चाहिए तो भारत के चीफ जस्टिस एक कमेटी का गठन कर सकते हैं। इस कमेटी में 3 जज होते हैं। अपनी कार्रवाई के बाद कमेटी या तो जज को बेकसूर पा सकती है या जज को इस्तीफा देने के लिए कह सकती है। इस्तीफा देने से अगर जज ने मना कर दिया तो समिति उनके अचीवमेंट के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सूचना दे सकती है। ऐसे भी कुछ मामले हुए हैं जिसमें से इन हाउस कमेटी के फैसले के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को हाई कोर्ट जज के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। अब बताते हैं हम आपको अगली कड़ी में क्या होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज एस.एन. शुक्ला के खिलाफ 2018 में इन हाउस कमेटी की प्रक्रिया चली थी। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। साल 2021 में सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पर एक चार्जशीट दर्ज की थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज निर्मल यादव के खिलाफ भी सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उनके खिलाफ मुकदमा अभी लंबित है। उनका पर मुकदमा भी अभी कोई सुनवाई नहीं किया गया है। मार्च 2003 में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज शमित मुखर्जी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इनका भी मामला अभी लंबित है। यह हमारा भारत देश का अमृतकाल है। इस अमृतकाल प्रदेश में बदलते भारत का तस्वीरें हैं। सैया कोतवाल तो फिर काहे को डर। इन सारे जितने भ्रष्टाचार के मामले में आए हैं कथित तौर पर, उन पर कभी तक कार्रवाई लंबित है। बताइए, इनसे क्या आप या हम या कोई भी जनता या पब्लिक आम पब्लिक इनसे न्याय का गुहार लगाने जाते हैं तो क्या आशा रखेंगे? ये वसूली का काम अपने कुर्सी के आड़े में करते हैं। ये पब्लिक के पैसे से पब्लिक के प्रॉपर्टी में रहते हैं और फिर भी इन्हें इनका पेट नहीं भरता। इतने सारे जज कमेटी बनाए गए तभी भी इन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। सबूत के साथ वीडियो भी आया है, फिर भी अभी इन पर 3 जांच कमेटी का अभी सौंपा गया है इनके केस के लिए। फिर क्या वही लंबित कार्रवाई होगी? तो ये हमारे देश का कानून है, व्यवस्था है। अगर आम पब्लिक के पास, अगर आम राजनीति पार्टी के पास, कोई भी नेता या आम इंसान के पास ऐसा पैसा मिले या कोई बिजनेसमैन के पास, तो रात रात कार्रवाई होती है, उन्हें जेल की सजा भी होती है। उनके सारे जब्त प्रॉपर्टी पर जेसीबी चलाया जाता है या उनको जेल में डाला जाता है। कार्रवाई त्वरित कार्रवाई किया जाता है, लेकिन इन पर ऐसा नहीं। इसी के साथ इस सम्राट को दी इजाजत और देखते रहे न्यूज फ्लिक्स, खबर ऐसा जो आपको सबसे आगे रखे। जय हिंद। और हाँ, आसपास सफाई बना रखें और कचरा ना फैलाएं, क्योंकि स्वच्छता में ही भगवान का वास होता है।